साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी संस्कृतम पर। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए संज्ञा प्रकरण को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण को पढ़ते हुए क्रमशः चलेंगे और यह कक्षाएं 2-3 दिन में हम लोग समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आए देखें संज्ञा प्रकरण देखते हैं कि संज्ञा प्रकरण क्या है। संज्ञा मतलब सब जानते होंगे कि नाम। ठीक है, फिर कहा अथाक्षर समाम्नाय। ठीक है, अथ अक्षर समाम्नाय तोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ा जाएगा। तो देखें संज्ञा प्रकरण पहले हम लोग देखते हैं माहेश्वर सूत्राणि। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि माहेश्वर, ठीक है, इस माहेश्वर में कौन सा प्रत्यय है? तो अण है। क्या है? अण है। कैसे? महेश शब्द से, महेश शब्द से, ठीक है, करने से आपका अण प्रत्यय हो जाएगा तो महेश्वर हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलें अब इसको देखें। 14 माहेश्वर सूत्र। अयुण, ऋलृक, एउंग, अयौच, हैवरट, लण, इमंगणनम, झवई, घड़धस, जवगड़दस, खफचटतव, कपय, सक्सर, हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हो गए या अक्षर समाम्नाय हो गए। ठीक है, एक इसका माहेश्वर सूत्र का एक नाम आप जान लीजिए अक्षर समाम्नाय। ठीक है, आगे चले। कह रहा है इति महेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। ठीक है, इसको अण आदि की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। आयुड़, ऋलिक एवं इत्यादि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन अण आदि 42 प्रत्याहारों की रचना करना है। क्या है इसका प्रयोजन? इसका प्रयोजन है अण आदि प्रत्याहारों की रचना करना। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे हम लोग देखते हैं व्याख्या। पूरा देखिए। उपर्युक्त 14 सूत्र भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए। ये जो आपके आयुड़, ऋलृक एवं गयौच, हैवरट, लण, इवंगणनम, झवय, घड़दस, जवगड़दस, कपय, चटतव, कपय, सक्सर, हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है भगवान महेश्वर अर्थात शंकर की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। हमने आपको बताया कि माहेश्वर शब्द से अण प्रत्यय लगा करके माहेश्वर होना। इस प्रकार माहेश्वर का अर्थ हुआ कि शिव के द्वारा कहे गए अथवा शिव से प्राप्त हुए या लिए गए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि पाणिनि शिक्षा में इसका किस प्रकार से उल्लेख किया गया। क्या कहा गया पाणिनि शिक्षा में? तो कहा गया एनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृतस्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिने नमः। तो एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अक्षर समाम्नाय इसका नाम पड़ा और महेश्वरात्, ठीक है, यानी महेश्वर सूत्र भी पढ़ा। इसको आप जान गए, महेश्वर नहीं महेश्वर, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, फिर नंदिकेश्वर ने इसी बात को देखिए क्या कहा। कहा नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। आपको यहाँ से एक चीज़ और प्राप्त हुई कि इसका एक नाम शिव सूत्र जाल भी है। तो कितना माहेश्वर सूत्र के आपके 2 नाम प्राप्त हुए, अक्षर समाम्नाय और शिव सूत्र जाल। ठीक है, यह कहाँ कहा गया? पाणिनि शिक्षा में कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये माहेश्वर सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के लिए इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। इन सूत्रों के प्रयोग में हमें वर्णों का ज्ञान थोड़े ही वर्णों के उच्चारण में हो जाता है। जैसे यदि हमें स्वरों का बोध कराना हो तो अच कह करके आ ई उ रिल्ली ए ओ औ सभी स्वरों का बोध कर लेते हैं। परेशान नहीं होइएगा कि कैसे अच हो गया तो अच में कैसे इन सब स्वरों की गणना कर लिए। जब आगे प्रत्याहार की चर्चा करेंगे उसमें हम क्लियर कर देंगे। अच कहने से पूर्व वर्ण अ और अंतिम वर्ण च के बीच के सभी वर्णों का बोध हो जाता है तथा प्रत्येक सूत्र के अंतिम हल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक सूत्र के अंतिम हल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए
ऊपर ही लिखा है कि माहेश्वर एक सूत्र है। क्या है? ये जो माहेश्वर सूत्र आपको प्राप्त है यह सूत्र है। इसके जो अंतिम वर्ण है अण, क, अंग, च, ट, ड़, म, इ, श, व, य, र, ल, ये जो 14 मिल रहे हैं इनके किससे हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? हलंत्यम से इत संज्ञा। ठीक है। और लोप किससे हो जाता है? तस्य लोप से। मतलब हलंत्यम आकर के इनका नाम दे देता, कहता है कि ये अंतिम हल है, अंतिम व्यंजन वर्ण है। ठीक है। तो जिनका अंतिम व्यंजन नाम पड़ जाएगा, जो हल हो जाएंगे, अंतिम हल वर्ण है, उनका क्या हो जाएगा? तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। अच्छा, हल कहने का क्या मतलब है? जो हमारे विद्यार्थी नए हैं जिनको यह नहीं पता कि हल क्या है, यहाँ तो संस्कृत में हल का मतलब है, क्या मतलब है? व्यंजन। ठीक है। हल का मतलब है व्यंजन। क्लियर कर ले इस बात को। ठीक है। हल का मतलब है व्यंजन। जैसे यहाँ से देखिए चलता है ह, इस ह से हयवरट से चलेगा और यहाँ तक आएगा। ठीक है। इसके बीच में जितने वर्ण हैं, इसके बीच में जितने वर्ण हैं आपको सभी को ले लेना है। लेकिन लेना किसको नहीं है? जो अंतिम वाला ट है, जिनकी हलंत्यम संज्ञा हो गई उनको नहीं लेना है। अण को नहीं लेना है, म को नहीं लेना है, य को नहीं लेना है, स को नहीं लेना है, इस वाले भी स को नहीं लेना है, व को नहीं लेना है, य को नहीं लेना है, र को नहीं लेना है, ल को नहीं लेना है। आपका जो है क्या बन जाएगा? हल सूत्र बन जाएगा। और आप गिनती कर लेंगे, इसमें आपको 3300 व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हुआ था तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण गणना करते समय छोड़ दिए जाते हैं, जो बात हमने आपको बता दी है, उनको हम प्रत्याहार में अंतिम वर्ण के रूप में ही ग्रहण करते हैं। जैसे झल प्रत्याहार के अंतर्गत 8वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के सभी वर्ण ग्रहण कर लिए जाते हैं, केवल सूत्रों के अंतिम वर्ण, ठीक है, य, श, व, य, र और ल छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार झल क्या हो जाता है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ जाते हैं। अब आप देखिए, झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ जाते हैं। देख लीजिए, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प स स स ह। ठीक, क्लियर हो गया। अर्थात मतलब क्या है? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, तीनों प्रकार का स व ह वर्णों का बोध होता है। किसमें? कृस प्रत्याहार में, झल प्रत्याहार में। ठीक है। यदि शंका हो तो यहाँ देख सकते हैं, ये झल प्रत्याहार। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसको देखें। आपको झल प्रत्याहार में कौन कौन आता है? तो वर्गों का प्रथम, वर्गों का प्रथम कहने का मतलब है क। ठीक है, क, फिर उसके बाद च, ढूंढिएगा आप मिलेगा, फिर ट, फिर त, फिर आपका प। वर्गों का प्रथम वर्ण ढूंढ लीजिए, इसमें आप मिल जाएगा आपको क च ट त प। ठीक है, क च ट त प मिल जाएगा। इसी तरह द्वितीय, तो ख के बाद जो आता है वो ख हो गया, फिर च में छ हो जाएगा, क्षम्यताम, च में छ हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह वर्गों के द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण आपके प्राप्त हो जाएंगे और तीनों प्रकार के स और ह वर्ण का बोध हो जाता है झल में। क्लियर हो गया। अगले सूत्र को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है यह? कहता है एसाम अंत्याह इतः। क्या कहता है? एसाम अंत्याह इतः। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके जो अंतिम वर्ण है, इनकी इत संज्ञा होती है। सूत्र भी हमने आपको बता दिया कि सूत्र से होती है, तो हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। तो देखिए, इस अण की इत संज्ञा क की, अंगा की, च की, ट की, अण की, म की, इ की, स की, स की, व की, य की, र की, हल की। तो जिनकी इत संज्ञा होगी, जिनका इत संज्ञा नाम होगा, उनका क्या होगा? लोप हो जाएगा। यदि लोप हो जाएगा तो हमको दिखेंगे नहीं, अदर्शनम लोपः।
ठीक है, जिनका लोप हो जाता है वो अदर्शनीय हो जाते हैं, यानी वो हमको दिखता नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर कहता है अंतिम अण क अंगा चट तमयरल की इत संज्ञा है, जिन वर्णों की संज्ञा होती उनका ग्रहण नहीं होता है, मैं बताते हुए चला आ रहा हूँ। तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, इसलिए सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम एक संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता। अब आपसे कोई पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों में जो वर्ण अंतिम वर्ण है उनका ग्रहण क्यों नहीं किया जाता, तो आप बताइएगा कि उनकी जो है इत संज्ञा होती है, इसके कारण इसका जो है गणना नहीं होती है प्रत्याहारों में। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। अभी आपको हम और बातें इसमें बताएंगे, थोड़ा सा आप धैर्य धारण करें, जो शास्त्रीय बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, ठीक है, कह रहा है कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ हैवरट से लेकर के और हल तक, हैवरट से लेकर के हल तक वर्णों में जो अ सुनाई देता है आपको उच्चारण के समय, वह उच्चारण की सुकरता के लिए जुड़ा हुआ है। यदि केवल ऐसे ह लिखा होता तो हमको आपको उच्चारण करने में कठिनाई होती। उसी कठिनाई को दूर करने के लिए अ लगा हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है। नहीं तो शुद्ध व्यंजन जिस तरह से लिखा जाता है, जैसे आपका क हम लोगों का शुद्ध व्यंजन नहीं है, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कोई आपसे पूछ लेगा कि हैवरट लण इवं गणनम झवई गणदस जब गणदस खपचट तो कपय सक्सर हल में जो अ दिखाई देता है यह क्यों लगा है, तो आप बताइएगा कि जो श्रूयमाण अस्वर केवल व्यंजनों की उच्चारण की सुविधा के लिए ही है। ठीक है, हैवरट से लेकर के 14 माहेश्वर सूत्र हल के ह तक के सभी व्यंजनों में जुड़ा हुआ अस्वर केवल उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजनों से जुड़ा है और कोई कारण नहीं है इसका, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पाणिनि के माहेश्वर सूत्र 14 हैं, इनमें अयु दिल्ली एवं और अय्यौचे 4 सूत्र ही स्वरों का ज्ञान कराते हैं। अब ध्यान भी आपको रखना है कि वह 4 कौन से माहेश्वर सूत्र हैं जो हमको स्वरों का ज्ञान कराते हैं। वो हैं आयुड़ रिलिक एवं और अय्यौचे, 4 सूत्र ही स्वरों का ज्ञान कराते हैं। शेष 10 सूत्रों से अर्थात हैवरट लण इवं गणनम झवई गणदस जब गणदस खफ चटतौ कपय सक्सर और हल में क्या होता है, अस्वर केवल व्यंजनों के उच्चारण में सहायक है, क्योंकि बिना किसी स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हैवरट सूत्र में अब देखिए बड़ी अच्छी व्याख्या किया है जो है इस विद्वान जी ने, कि हैवरट सूत्र में ह में किस तरह से ह और ये अ है। ठीक है, अ है अर्थात ह में अ स्वर उच्चारण में सहायता करता है। ठीक है, य व और र में भी अ स्वर उच्चारण ही प्रयुक्त है। अन्य माहेश्वर सूत्रों में भी अ स्वर उच्चारण की सुविधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाष्य में कहा गया है, देखिए जो पतंजलि जी का महाभाष्य है उसमें कहा गया है कि न पुनरंतरेणाशम व्यंजनस्योच्चारणम अपि संभवति। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग इसका मतलब कि हकार में अकार का प्रयोग उच्चारण के लिए ही होता है। यहाँ पर उनको व्यंजनों के साथ जोड़ने को इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वरों में सर्वप्रथम अ ही होता है। वस्तुतः बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अगले सूत्र पे चले, कह रहा है कि लण मध्य त्वित संज्ञक, लण एक सूत्र है, आपको ध्यान होगा तो आयुड़ रिलिक एवं अयौच हैवरट के बाद लण है। ठीक है, हैवरट के बाद लण आता है, तो इसमें कह रहा है लण सूत्र में मध्यस्थ अ की भी इत संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए इस लण के जो ल में अ है, ठीक है, यह उच्चारण की सुकरता के लिए नहीं है, ये इत संज्ञा कर हो जाता है इसका। ठीक है, इसकी इत संज्ञा होती है, इसको ध्यान रखिएगा, परमानेंट है इसमें। ठीक, इसलिए खैर ये व्यंजन के लिए है,
ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि इसकी इत संज्ञा होगी, बाकी जो हैवरट से लेकर के वहाँ तक है उनकी इत संज्ञा नहीं होती है, लेकिन इसकी इत संज्ञा होती है। उसका भी मैं प्रयोजन आपको बता रहा हूँ, पढ़िए पहले। लड़ में ल और अण इस सूत्र के बीच में है, इस अ के दो प्रयोजन है। देखो दिखाई देगा अभी आपको आगे, इस अ के दो प्रयोजन है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं और ये आपसे पूछता भी है। ठीक है, यहाँ देखिए, लड़ सूत्र के मध्य में स्थित अ, ल और अण के उच्चारण में सहायता करता है तथा अ की इत संज्ञा भी है। ठीक है, मतलब उच्चारण की सहायता के लिए भी है, ठीक, और अ की इत संज्ञा भी है। अ के इत संज्ञक होने का प्रयोजन र प्रत्याहार की सिद्धि करना है। अब आपसे पूछेगा कि लण सूत्र में जो इत संज्ञक अ है वह किस प्रत्याहार की सिद्धि करता है, तो आपको याद रखना है र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। फिर र प्रत्याहार की सिद्धि पूर्व वर्ण हैवरट के र और परवर्ती अ को लेकर र अ, यानी इसमें र वर्ण होते हैं, इसमें र का अ उच्चारण की सहायता के लिए है तथा ट परवर्ती अ इत होने से ग्रहण नहीं होता है। र प्रत्याहार के द्वारा र और ल वर्णों का बोध होता है। किससे? र प्रत्याहार के द्वारा किन किन वर्णों का जो है आप बोध होता है? र प्रत्याहार र और ल। इसमें एक सूत्र आता है उरण रपरः। सूत्र से रपर का अर्थ है र पर और ल पर दोनों हो जाता है। ठीक है, उरण रपरः क्या कहता है? र हो पर में जिसके और ल हो पर में जिसके। ठीक, पर बने बाद में। क्लियर हो गया? आपको एक चीज और यहाँ क्लियर कर लेना है कि इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्र में कितने हैं? तो 15। ठीक है, अ को लेकर के वैसे तो 14 हैं, बाकी एक उसको लेकर के 15 हो गए। ये बातें ध्यान देने योग्य है। चलते हैं अगले सूत्र पे हम लोग। अब इत संज्ञा करने वाला सूत्र देखिए, हलंत्यम। कौन सा सूत्र? हलंत्यम। देखिए क्या कहता है, हल अंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम। क्या कह रहा है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। मैंने हल बताया आपको क्या है, हल जाने रहिए। हल का मतलब है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा हो जाया करती है। उपदेश का मतलब क्या है? उपदेश का तात्पर्य है आद्य उच्चारण या प्रथम उच्चारण। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि द्वारा जो पहले कह दिया गया वही क्या है? उपदेश है। ठीक है, एक बात और देखें इसमें, हलंत्यम का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि हलंत्यम सूत्र क्या कहता है? अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। या नाम रख देगा कि जो अंतिम हल वर्ण है भैया उनको इत संज्ञा आप बोलिएगा। अब इत संज्ञा करने का फल क्या होता है? तस्य लोप से लोप हो जाता है। क्लियर? देखिए फिर क्या कहता है, एक वृत्ति है कि सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांत अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कह रहा है कि सूत्रों में जो पद अदृष्ट हो उनको उसके आगे और उसके पीछे वाले सूत्रों से ले लेना चाहिए। मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, सूत्रों में अदृष्ट पदों को जिनको अर्थ ज्ञान की दृष्टि से जानना परमावश्यक हो उन्हें अन्य सूत्रों से ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए देखिए हलंत्यम सूत्र में किसको किसको कहाँ कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो आपको बातें एकदम स्पष्ट होती चली जाएंगी। देखिए हलंत्यम सूत्र में हल अंत्यम दो ही पद हैं। ठीक है, इन दोनों पदों से इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक भाई, हल अंत्यम हल हो अंतिम में, इतनी बात निकल करके आ रही है। अतः हलंत्यम 1 3 3 सूत्र है। ठीक है, के पूर्ववर्ती सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत जो है 1 3 2 यानी उसके पहले का सूत्र है ना? 1 3 2 है ये और 1 3 3 ये है। तो सूत्र के उपदेश और इत इन दो पदों को ग्रहण करना आवश्यक है। तो देखिए कहाँ से आया, इस उपदेश आया और इत। ठीक है, तब आपने कहा, मैं क्लियर करता हूँ, ग्रहण करना आवश्यक है। दो पदों का ग्रहण हुआ, उपदेश और इत का ग्रहण हुआ। अध्याहार के बिना हलंत्यम का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो देखिए अब सूत्र क्या बन जाएगा आपका, यदि आप पूरे सूत्र की बात करेंगे तो आप देखें सूत्र क्या बन जाएगा। उपदेश और इत की बात की गई
अब आप देखें, ऐसे कर ले, उपदेशे उपदेशे हलन्त्यम इत, इस तरह से हो जाएगा, उपदेशे हलन्त्यम इत, यह पूरा सूत्र हुआ। लेकिन पाणिनि जी का एक नियम है कि जितना छोटा आप सूत्र लिख सकें उतने आप महान हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको जो है छोटा कर लिया, हलन्त्यम, कम से कम वर्णों का प्रयोग किया और बता दिया कि उसके पहले वाले सूत्र या बाद वाले सूत्र से आप अनुवर्तन कर लेंगे। आगे चले, लोप संज्ञा सूत्र आप किसे कहेंगे? लोप संज्ञा सूत्र है आपका अदर्शनम लोपः, यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रसक्त उपस्थित का आदर्शन लोप कहलाता है, माने जो उपस्थित नहीं है उसका आदर्शन क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। व्याकरण शास्त्र शब्द को नित्य मानता है, शब्द ब्रह्म के समान नित्य एवं, यहाँ भी देखिए, यह देखिए ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है और यह क्या करता है? इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हलन्त्यम आपका क्या है? इत संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है? इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, और ये जो आपका अदर्शनम लोप है यह कैसा है? यह आपका जो है लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, लोप करने का संज्ञा करता है। ठीक है, यह बताता है कि जिसका लोप है वह अदर्शनम है, जिसका लोप है वह अदर्शनम है। क्लियर? आगे बढ़े, अविनाशी है। व्याकरण दर्शन में शब्द वर्ण प्रत्यादि के लोप का तात्पर्य अभिव्यक्ति न होने से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के यह कहता है कि जो शब्द हैं वह अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, शास्त्र और शास्त्र यह मानता है, यानी व्याकरण यह मानता है कि जो सुनाई न पढ़ने को ही व्याकरण दर्शन में लोप कहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमारे आपके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से आगे देखेंगे। फिर लोप विधि सूत्र, लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? जैसे मान लीजिए आपने संज्ञा किसी का नाम कर दिया तो उसका लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तस्य लोपः। क्या है? तस्य लोपः, उसका लोप, किसका लोप? जिसकी आपने इत संज्ञा कर दी उसका लोप। तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? जिसकी इत संज्ञा होती है। इतना जानिए। यहाँ देखिए वृत्ति में कहा तस्य तो लोपः स्यात्, अड़ादयो अड़ाद्यर्थाः। ठीक है, अड़ आदि यानी वह सब अन्य प्रत्याहारों के अंतिम इत संज्ञकवत अणादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। क्लियर? देखते चले, बहुत क्लियर है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें हमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है और अच्छी चीज़ है। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, इत संज्ञक वर्णों का ही लोप होता है। जैसे आयुण माहेश्वर सूत्र में ड़ की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई, क्योंकि क्या कह रहा है? आयुण माहेश्वर सूत्र में अड़ की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। यह सूत्र पाणिनि द्वारा प्रोक्त होने के कारण उपदेश है। ठीक है, पाणिनि ने इसको पहले बोला है, पाणिनि ने बोला है तो यह उपदेश है। अदर्शनम लोपः सूत्र से अड़ की लोप संज्ञा हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हलन्त्यम से इत संज्ञा हुई। पहले तो लोप संज्ञा, ठीक है, फिर इत संज्ञा, फिर तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो गया। लोप हो जाने पर भी सूत्रांत में इनके उच्चरित होने का प्रयोजन अण इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि करना है। यदि अण निकाल दे तो अण नहीं बनेगा, अ ही शेष रहेगा। यहाँ पर प्रत्याहार की व्युत्पत्ति समझ लेना आवश्यक है। प्रत्याहार की व्युत्पत्ति क्या है? प्रत्याह्रियन्ते सक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, अर्थात जिन वर्णों को अत्यंत संक्षेप में रख दिया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब आप एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि प्रत्याहार किसे कहेंगे? तो प्रत्याहार हम उसी को कहेंगे जिन वर्णों को अत्यंत संक्षेप में रख दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। बात क्लियर हो गई? संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, जैसे हमने आपको कहा अण, बताते चला आ रहा हूँ, दो तीन चीज़ बताया। अब इस अण से आपको दो तीन चीज़ें पता चल गई। मैंने बताया कि अंतिम नहीं लेना है, तो अण में देखिए अ, ई, उ, अण। ठीक है, चला गया, इतने वर्ण आ गए।
यहाँ तक आ जाएगा। फिर आप आगे चाहें तो 2 अणा मिल रहा है तो दोनों, एक तो यहाँ तक का बन जाएगा, इसके आगे भी आप कर सकते हैं। अयुण हो गया आपका, फिर आपका री क नहीं आएगा, रिलिक का क नहीं आएगा, ए ओ आए औ, इसमें च नहीं आएगा। फिर आ जाएगा आपका ह य व र, ट नहीं आएगा, फिर ल आ जाएगा, अड़ नहीं आएगा। यहाँ तक भी आएगा, 2 बनते हैं इसमें। क्लियर हो गई। अब आगे चले, इसमें देखें प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आदिरंतेन सहेता है। क्या है, आदिरंतेन सहेता है। तो इसमें क्या कहा, अंतेनेता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अड़ इति अ। आगे देखेंगे तो क्लियर होगी इसकी व्याख्या। अथ संज्ञा प्रकरणम, क्या कहा, ई उ वर्णानाम अ ई उ, वहाँ से अ ई उ वर्णानाम एवं अच हल अल इत्यादय, यहाँ समझे, अंतिम इच संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण अपने मध्य के वर्णों और अपने भी बोध होता है, यानी अपना भी बोध कराता है। क्या कहता है, अंतिम एक संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, आदि माने पहला वर्ण, जैसे अच आप रख लीजिए, अच, ठीक है, यह अपना भी बोध करा रहा है, अपने अंतिम वर्ण का भी बोध करा रहा है, और अपने मध्य के वर्णों का भी बोध करा रहा है। क्लियर हो गया। तो आदि वर्ण यही हुआ, अपने मध्य के बीच के वर्णों और अपना भी बोध हो जाता है। ठीक है। अब अच में आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। चलिए, अ ई उ अड़ आएगा नहीं आपका, फिर आ जाएगा आपका री, फिर आपका री, क आएगा नहीं, ए ओ आए आओ, इतने वर्ण आपके आ जाएंगे अच में। तो देखिए, ये अपना करा रहा है, अपने मध्य वालों का करा रहा है, यह भी बता रहा है कि मेरे मध्य में जितने लोग हैं ले लीजिए, यही बात है। ठीक है। बहुत से प्रत्याहार हैं, आप देखेंगे तो इक अच इंग एच इत्यादि भी संज्ञाएं होती हैं, इसी प्रकार इनकी भी संज्ञाएं हो जाती हैं। अब यहाँ आपको जो जानने लायक मुख्य बात है परीक्षा की दृष्टि से, बीपीएससी की दृष्टि से, उसको आप देखें। अल कहने से सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाता है। पाणिनि व्याकरण शास्त्र में कुल 42 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहारों का प्रयोग है? 42। आचार्य, कुछ आचार्य र को लेकर 43 प्रत्याहार मान लेते हैं। ठीक है, इस बात को जानिएगा। 42, 43 जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसको आपको करना है। आगे चले, एक सूत्र है आपका ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्रम। क्या कहा? ऊ का सूत्र पढ़िएगा, उसके बाद मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा क्या क्या मतलब है इसका। ऊ कालो अह्रस्व दीर्घ प्लुतः, क्या कर रहा है? ऊ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उष्य उष्य ऊ वह वाम काल यु कालो यस्य शो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। क्या कह रहा है? एक मात्रा वाले ऊ ह्रस्व, ठीक है, एक मात्रा वाले ऊ को क्या कहेंगे? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा। द्विमात्रा वाले ऊ को क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। त्रिमात्रिक या उससे अधिक मात्रा वाले को क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना समय जिन स्वरों के उच्चारण करने में लगता है उन स्वरों को क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ऊ के कितने प्रकार हैं, तो ऊ के इन्होंने 3 प्रकार होता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा होती है, द्विमात्रा अर्थात जिनमें 2 मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, परंतु 3 मात्रा वाले स्वर को क्या कहेंगे? प्लुत कहते हैं। ऊ का रूप चलता है, कैसे चलता है? देखिए, ऊ वौ वह, ठीक है, ऊ वौ वह चलता है। उच्च उच्च ऊ। उकालह का तात्पर्य है 3 प्रकार का ऊ। तो आपसे ऊ पूछेगा कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के ऊ हैं। कौन कौन? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत।
इन तीनों में जितना समय लगता है उतना समय जिन स्वरों के उच्चारण लगता है वे स्वर भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी तक तो आपको ये बात पता चली कि ऊ के 3 प्रकार हैं, ठीक है, कौन कौन मैंने बता दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। लेकिन इसी तरह जिन स्वर वर्णों में 1 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, उनको आप क्या कहेंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहेंगे, ठीक है। उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र से उपयुक्त तीनों प्रकार ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों के लिए प्रयुक्त है। मुख्यतः यह बताना चाहता है सूत्र कि जो आपके स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है। अब ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए जो तीनों ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प्लुत ऊ मिल करके जो बने हैं अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से ये दीर्घ हुए हैं, ठीक, इतना जानिए। उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः क्या कहता है, उच्चैरुदात्तः यह कह रहा है कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अर्धभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जब स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चले। नीचैरुदात्तः, जो उच्चारण स्थान निर्धारित है, ठीक है, उसके निचले भाग से होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, अनुदात्त कहेंगे। स्वरित क्या है, स्वरित को जानिए, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वरित क्या है तो कहें समाहारः स्वरितः, स्वरित संज्ञा सूत्र है, ये स्वरित संज्ञा सूत्र है। क्या कहा इन्होंने, उदात्त अनुदात्त वर्णों का जहाँ समाहार हो उसे स्वरित कहेंगे। याद कर लीजिए, उदात्त अनुदात्त का जहाँ समाहार हो उसे क्या कहेंगे, स्वरित कहेंगे। आगे बढ़िए। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोगों को इसको अगली क्लास में करना चाहिए, क्योंकि ये 31 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आगे इसमें देखिए कि क्या क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बच गया है तो इसको भी देख लेते हैं। कल अगली क्लास में अनुनासिक संज्ञा वाला देखेंगे हम लोग कि उदात्त अनुदात्त और ये जो स्वरित हैं केवल वेदों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, केवल वेदों में, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिर कह रहा है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिका अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी 9 प्रकार वाले होते हैं, 9 प्रकार वाला स्वर होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद हो गया, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद, उनकी पुनः उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा, मतलब ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। फिर इसी तरह दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित से 3 भेद सबके, तो 3 3 6 3 9 भेद तो यही हो गया, ठीक है। फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत से हो गया 9 भेद, देखिए मैंने बता दिया 9 भेद। पुनः 9 के अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद हो गए, तो 9 दूनी 18 हो गया ना, तो क्या हो गए, स्वरों के 18 भेद प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।